हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, कम बारिश से सूखे की चपेट में बिहार, कई जिलों की नहरों में पानी गायब। जी हाँ, बिहार में मानसून की बेरहू के चलते अधिकतर जिलों में बारिश की कमी से सूखे के हालात बन गए हैं। ऐसे में राज्य की नहरें भी सूख गई है। वैशाली, जहानाबाद, अरवल समेत कई जिलों के अधिकतर नहरों में धूल उड़ रही है। वहीं कई नहरों में पानी बहुत कम होने से किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका असर धान की फसल पर पड़ रहा है। पानी नहीं मिलने से धान की फसल सूख रही है, खेतों में दरारें पड़ गई है और कहीं कहीं तो बिचड़े जल गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि बिहार के अधिकतर नहरें सूखे की मार झेल रही है। कई जिलों में नहरें से पानी गायब है, कहीं पानी है तो कहीं अंतिम छोर तक नहीं पहुंच रहा है। कोसी, गंडक और सोन नदी के अलावा उत्तर कोयल नहर परियोजना की हालत बहुत खराब है। बड़ी खबर, बिहार से रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में 19.5 लाख होंगे शामिल। जी हां, आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में बिहार से 19.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं देश भर से आवेदन की संख्या 1,15,67,000 है। इसके माध्यम से 1,03,769 पदों पर नियुक्ति होनी है। पूर्व मध्य रेलवे में पदों की संख्या 3565 के करीब है। इस परीक्षा की संभावित तिथि पहले 17 अगस्त थी। आरआरबी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ग्रुप डी में रेलवे से सीसीए करने वाले अभ्यर्थियों को वेटेज दिया जाएगा। इसमें पहले से प्रावधान किया गया है कि 20% सीटें आईटीआई वालों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, रेलवे की परीक्षा देने वालों के लिए गुड न्यूज, घर से 300 किलोमीटर के दायरे में होगा परीक्षा सेंटर। जी हाँ, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को अक्सर परीक्षा केंद्र दूर होने की वजह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह समस्या को खत्म करने के लिए भारतीय रेलवे ने फैसला लिया है। रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है कि परीक्षा केंद्र तय करने के लिए अब गूगल मैप की मदद ली जाएगी। साथ ही अभ्यर्थियों के घर से 300 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इससे परीक्षार्थियों का समय तो बचेगा ही, आने जाने में लगने वाला उनका खर्च भी बच जाएगा। रेलवे की ओर से बताया गया कि देश भर से अभ्यर्थी की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उनके स्थानीय शहर से बहुत ज्यादा दूर परीक्षा केंद्र बनाए जाने की वजह से उन्हें न सिर्फ लंबी दूरी का सफर करना पड़ता है बल्कि उनका खर्च भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब अभ्यर्थी के घर से 300 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इससे अभ्यर्थियों को आने जाने में होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी। इस नई प्रक्रिया को आने वाले सीबीटी लेवल 4 और लेवल 6 की परीक्षाओं में ही लागू किया जाएगा। बड़ी खबर, सचिवालय सहायक के आवेदन में गलती करने वाले अभ्यर्थियों की चिंताएं बीएसएससी ने किया दूर, दिया सुधार का एक मौका, लेकिन यह काम करना होगा। जी हाँ, कुछ माह पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सचिवालय सहायक के लिए आवेदन मांगे थे। बीते 1 जून को आवेदन की तारीख खत्म हो गई थी। चूंकि आवेदन ऑनलाइन किया जाना था, ऐसे में कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने आवेदन करने के दौरान कुछ गलतियां कर दी थी, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग ने इन गलतियों को सुधारने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया था। ऐसे में डर यह था कि जिन अभ्यर्थियों ने गलती की थी उनके आवेदन रद्द हो सकते हैं। बीएसएससी के पास ऐसी कई शिकायतें मिली थी, जिसके बाद अब बीएसएससी ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अब वो अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन भरने में गलती की थी उन्हें सुधार कराने के लिए एक मौका देने का फैसला दिया गया है। आपको बता दें कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की गलती की है वे सुधार के लिए आयोग की वेबसाइट bssc.bihar.government.in पर जाकर अनुरोध पत्र लिखेंगे और जिस कॉलम में त्रुटि है उस कॉलम को लाल इंक से कलम से घेर कर सुधार है तो आवेदन करेंगे। अभ्यर्थी फॉर्म के त्रुटि में सुधार 22 जुलाई 2022 से लेकर 29 जुलाई 2022 तक कर सकते हैं। साथ ही वे 100 अभिप्रमाणित दस्तावेज के प्रति अटैच करनी होगी। हालांकि आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म नंबर, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी में किसी तरह का सुधार नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर, पटना में 189 सहित बिहार में 469 कोरोना संक्रमित मिले। जी हाँ, बिहार में पिछले 24 घंटे में 469 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,14,163 सैंपल की कोरोना जांच की गई और संक्रमण दर 0.41% रही। एक दिन पूर्व राज्य में 324 नए संक्रमितों की पहचान की गई थी। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में 493 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। राज्य में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.25% रही है। इस दौरान राज्य में 2 कोरोना संक्रमितों की भी मौत हो गई है।
राज्य में वर्तमान में कोरोना के 2350 सक्रिय मरीज इलाजरत है। बड़ी खबर, बिहार के पर्यटन स्थलों के लिए नया प्लान। बोधगया और राजगीर में नीली जैकेट में दिखेगी पुलिस। जी हां, बिहार के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थल बोधगया और राजगीर में पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए नया प्लान बनाया गया है। दोनों पर्यटक स्थलों पर पर्यटन पुलिस तैनाती के आदेश दिए गए हैं। बोधगया और राजगीर में जल्द ही पर्यटन पुलिसकर्मी नीली जैकेट में नजर आएंगे। इससे पर्यटकों को सूचना और मदद लेने में सुविधा होगी। डीजीपी एसके सिंघल ने पटना स्थित पुलिस मुख्यालय में मंगलवार को बैठक की। इस दौरान पर्यटन पुलिस में जवानों और अधिकारियों की जल्द नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं। बोधगया और राजगीर में फिलहाल छोटे स्तर पर पर्यटन पुलिस की शुरुआत की गई है, मगर सितंबर 2022 तक यह पूरी तरह क्रियाशील हो जाएगी। दोनों जगहों पर नीली जैकेट में पर्यटन पुलिसकर्मी नजर आएंगे। बड़ी खबर, जेईई मेन का दूसरा सत्र स्थगित। 21 को नहीं 25 जुलाई से होगा शुरू। जी हां, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बुधवार को घोषणा की है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि जेईई मेन स्थगित कर दी गई है। अब यह 21 जुलाई की बजाय 25 जुलाई से शुरू होगी। एनडीए ने हालांकि इस महत्वपूर्ण परीक्षा को स्थगित करने का कोई कारण नहीं बताया है। बड़ी खबर, बहाली की मांग को लेकर सड़क पर उतरे बीपीएससी अभ्यर्थी। बीएसएससी के बाहर जोरदार किया हंगामा। जी हां, अपनी मांगों को लेकर राजधानी पटना पहुंचे सैकड़ों छात्रों ने बुधवार को बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के बाहर जोरदार हंगामा किया। बीएसएससी के बाहर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित छात्रों का कहना था कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करे, नहीं तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने 2014 में जितने पदों के लिए बहाली निकाली थी उतने पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना था कि साल 2014 में 13,120 पदों के लिए बहाली निकाली गई थी। कई बार छात्रों के आंदोलन के 8 साल बाद मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, लेकिन 2000 सीटें खाली रख दी गई है। उन 2000 सीटों पर बहाली नहीं की गई है। मेरिट लिस्ट 11,329 अभ्यर्थियों का निकाला गया है, जबकि रिक्त सीटें थी 13,120। अभ्यर्थी की मांग है कि जितनी सीटों पर वैकेंसी आई थी उन सभी सीटों को जल्द से जल्द भरा जाए। बड़ी खबर, राज्य में स्वास्थ्य विभाग में 13,813 पदों पर जल्द होगी बहाली। मंगल पांडे ने किया ऐलान। जी हां, स्वास्थ्य विभाग में आगामी 3 महीने के अंदर भारी संख्या में नियुक्ति होगी। इसकी जानकारी देते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मानव बल रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने आगामी 3 महीने के अंदर अलग अलग पदों के लिए कुल 13,813 पदों पर स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। मंगल पांडे ने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरत नर्स की होती है, इसीलिए एएनएम नर्स के 8,853 पदों पर बहाली की जाएगी, जिससे काउंसलर के पद पर 569, डिस्ट्रिक्ट कमेटी मोबाइलाइजर के 26, एएनएम के 8,853, सीनियर टिबिलाइजर मैनेजर के 193, हॉस्पिटल मैनेजर के 94, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कोऑर्डिनेटर के 15, डिस्ट्रिक्ट डॉस टीबी सुपरवाइजर के 13 पदों पर बहाली होगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने फील्ड में घूमने के लिए और जानकारी लेने के लिए नए पद का निर्माण किया है, जिसको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का नाम दिया गया है। इसके लिए 4,050 पदों पर बहाली की जाएगी। बड़ी खबर, भागलपुर होगा जमा मुक्त। इन 16 जगहों पर चालू होगी ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल लाइट। 1500 कैमरे भी लगेंगे। जी हां, भागलपुर शहर में अब जाम की स्थिति से जल्द ही राहत मिलने वाली है। दिसंबर से शहर में ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल चालू हो जाएगा। शहर में 16 जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाया जा रहा है, कैमरा भी लगाया गया है, इसका ट्रायल किया जा रहा है। इसके अलावा शहर में 1500 कैमरे भी लगाए जाएंगे। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 197 करोड़ है। आपको बता दें कि जिस जगह यह ट्रैफिक लाइट लगाई गई है वह तिलका मांझी, घुरनी पीर, बाबा चौक, कचहरी, कांटाघर, खलपी बाग, कोतावली, आदमपुर और नया बाजार के अलावा कई अन्य जगहों पर भी लगाया गया है। बड़ी खबर, मछली उत्पादन में देश भर में बिहार चौथे स्थान पर। युवा वर्ग मत्स्य पालन में दिखा रहे हैं रुचि। जी हां, मछली पालन और इसके कारोबार में शेखपुरा जिला बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। 5 वर्ष पहले तक ऑफ सीजन में दक्षिण भारत की चलानी मछली पर निर्भर करने वाला शेखपुरा जिला आज 12 महीने अपने आसपास के आधा दर्जन से अधिक जिलों को ताजी और जिंदा मछली सप्लाई कर रहा है। अभी जिले में प्रति वर्ष 400 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है। एक दशक पहले यह आंकड़ा महज कुछ मीट्रिक टन तक सीमित था। बड़ी खबर, मुकेश सहनी के एमएलसी कार्यकाल का दी एंड। जिस रफ्तार से राजनीति के टॉप पर पहुंचे उसी रफ्तार से वापस हो गए। जी हां, बिहार के राजधानी में विज्ञापन से एंट्री करने वाले मुकेश सहनी के राजनीति पर आज के बाद से ग्रहण लग सकता है। जिस तेजी के साथ बिहार की राजधानी में
मुकेश सहनी ने अपनी पेड़ बनाई थी, उसी रफ्तार के साथ मुकेश सहनी की जड़ें उखड़नी शुरू हो गई है। भाजपा के सहयोग से बिहार में एमएलसी बने और फिर मंत्री बने मुकेश सहनी को भाजपा ने पहले तो मंत्री पद से हटाया, फिर उनके 4 में से 3 विधायक को दल बदल के तहत अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। अब मुकेश सहनी महज एमएलसी बनकर रह गए हैं। 18 महीने का कार्यकाल 21 जुलाई को समाप्त हो रहा है। सन ऑफ मल्ला के नाम से पूरे बिहार में चर्चित मुकेश सहनी ने धन बल के आधार पर राजनीति में पैर जमाया था, लेकिन बिहार के दिग्गज राजनीति ने मुकेश सहनी को उसी रफ्तार से उखाड़ दिया है। बड़ी खबर, राज्य के सम्मान से हुआ कैप्टन आनंद का अंतिम संस्कार। खगड़िया में शहीद श्रद्धांजलि देने छतों पर चढ़ गए लोग, लिपट कर रो पड़े मां और भाई। खगड़िया के शहीद कैप्टन आनंद का परबत्ता प्रखंड के अगवानी गंगा घाट पर राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। आनंद को अंतिम विदाई देने से पूर्व उन्हें साथ में आए सेना के जवानों व बिहार पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अंतिम सलामी दी गई। इससे पहले पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव पहुंचा तो श्रद्धांजलि देने के लिए लोग अपनी छतों पर चढ़ गए। मां और भाई पार्थिव शरीर से लिपट कर रो पड़े, पूरे गांव की आंखें नम दिखी। आपको बता दें कि कैप्टन आनंद ग्रेनेड विस्फोट में शहीद हो गए थे। आनंद को आर्मी में ऑफिसर बनाने के लिए उनके पिता ने साइकिल तक बेच दी थी। पढ़ाई के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आनंद बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। अगली बड़ी खबर, भागलपुर झारखंड के लिए जल्द शुरू होगी पद परिवहन की बस। रांची, बोकारो, धनबाद जाना हो किसान। क्षेत्रीय प्रबंधक ने मुख्यालय को भेजा प्रस्ताव। भागलपुर से झारखंड बस से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए पद परिवहन विभाग नई सौगात देने वाला है। भागलपुर से जल्द झारखंड के लिए पद परिवहन विभाग की बसें चलेगी। पद परिवहन विभाग की एक भी बस फिलहाल भागलपुर से झारखंड नहीं जाती है। यात्रियों को प्राइवेट बस से झारखंड के शहरों में यात्रा करनी पड़ती है। इसकी वजह से उन्हें अधिक किराया देकर सफर करना पड़ता है, लेकिन पथ परिवहन विभाग की बसों के संचालन से सस्ते किराए में ही यात्री सफर कर सकते हैं। और अंत की बड़ी खबर, बिहार में 8,388 करोड़ की लागत से बरौनी यूरिया कारखाना बनकर तैयार। जाने किस महीने शुरू होगा उत्पादन। बरौनी खाद कारखाने में 8,388 करोड़ की लागत से इसी साल अगस्त महीने तक उत्पादन शुरू होने की संभावना है। राज्यसभा में मंगलवार को भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्री भगवंत स्कोबा ने बताया कि बिहार के बरौनी में स्थापित हो रहे यूरिया खाद कारखाने की कुल लागत 8,388 करोड़ रुपए है। इसमें से 75% राशि खर्च हो चुकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगस्त 2022 तक कारखाना प्रारंभ होने की संभावना है। आपको बता दें कि बरौनी कारखाने से यूरिया उत्पादन होने से किसानों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अब तक बरौनी फर्टिलाइजर से लालू यादव और उनके लोगों ने शिलापट लगाने का काम जरूर किया, लेकिन आज तक कारखाना शुरू नहीं हुआ। अब केंद्र की मोदी सरकार ने इसे न सिर्फ शिलान्यास किया है, बल्कि अब उद्घाटन के करीब भी पहुंच गया है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।